हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 का 5th चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उसके सम्स करने वाले हैं। उसमें से डिफरेंशिएशन, उसके जो इंपॉर्टेंट सम्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स है, उसमें से इंपॉर्टेंट सम्स की जो लिस्ट है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े क्रिटिकल, थोड़े डिफरेंट टाइप के सम्स है। ठीक है, जो सॉल्यूशन में थोड़े अलग तरीके से किए जाते हैं, जिसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो आप जरा ध्यान दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है, if cos y is equals to x into cos a plus y, where cos a not equals to plus or minus 1, prove that dy by dx is equals to cos square a plus y upon sin a। ठीक है, चलो, तो बहुत सारे सम्स हमने देखे हैं जिसके अंदर ऐसा होता है कि हम लोग y को सब्जेक्ट बना सकते हैं और y को सब्जेक्ट बनाने के बाद dy by dx फाइंड करते हैं डेरिवेटिव करके। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सम, इस सम के अंदर ऐसा है कि हमारे क्वेश्चंस में y वाली टर्म्स ज्यादा है और x वाली टर्म कम है, और ऊपर से हमारा ये जो आंसर जो आ रहा है वो भी y के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब x को सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे, ये सॉल्यूशन है, पहले मैं लिख देता हूँ cos y is equal to x into cos a plus y। ठीक है, तो मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा x is equal to cos y over cos of a plus y। ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा, मैंने लेफ्ट साइड वाली टर्म राइट साइड में लिखी और राइट साइड वाली लेफ्ट साइड में। ओके, ठीक है, चलो, अब ये मुझे x का सब्जेक्ट है y, तो मैंने क्या लिखा, आई हैव टेकन अ फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, सो हियर y इज इंडिपेंडेंट एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये ध्यान में रखा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y हम लोग करने वाले हैं, y। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा dx by dy इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया फ्रैक्शन, तो ये हो गया क्वोशंट रूल में आ जाएगा। क्वोशंट रूल आया तो क्वोशंट रूल में क्या है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, सो cos a plus y आ गया। क्वोशंट रूल हमको मालूम है ना, क्वोशंट रूल में क्या होता है, d by dx होता है, तो ये होता है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डैश लिखता हूं, डैश को डेरिवेटिव कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये है हमारी मेन प्रोसेस। ठीक है ना, चलो, तो यही हम लगाते हैं, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ cos y क्या आ जाएगा, माइनस sin y। सही है, चलो, माइनस, अब न्यूमरेटर वैसे का वैसे मतलब कांस्टेंट हम लोग रखेंगे उसको और फिक्स रख देंगे cos y को, और इसको लेंगे हम डेरिवेटिव, तो cos a प्लस y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन a प्लस y। a का 0, y का 1, यहाँ पे y का 1 होगा, 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये y का 1 और होल अपॉन हमारे पास आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस y आ गया। चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो, मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलेगा dy by dx, सॉरी dx by dy, सही है, dx by dy इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ cos a प्लस y इंटू साइन y माइनस माइनस प्लस साइन a प्लस y इंटू cos y होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y। ठीक है, चलो, अब हम इसको ध्यान से देखें तो ये टर्म में क्या है, cos a प्लस y की वैल्यू है, sin a प्लस y है, sin y है, cos y है। तो ये कुछ आइडेंटिटी जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर करके आए थे उस प्रकार की आइडेंटिटी के अरेंजमेंट में है। ठीक है, जैसे कि ये आइडेंटिटी हमने की थी कि sin a इंटू cos b, ठीक है, माइनस cos a इंटू sin b, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू sin a माइनस b। ये हमारी आइडेंटिटी थी। ठीक है, ऐसी आइडेंटिटी थी हमारे पास। तो यही चीज है, देखो ध्यान से, ये माइनस वाली टर्म पीछे है और प्लस वाली टर्म आगे है, तो ये हो गया sin a प्लस y इंटू कॉस वाई माइनस cos a प्लस y इंटू साइन y। तो यहाँ पे a की जगह पे a प्लस y है और b की जगह पे y है। ठीक है, तो ये वही चीज हुई। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं इस तरीके से कि dx by dy इज इक्वल्स टू sin a प्लस y इंटू कॉस y माइनस cos a प्लस y इंटू साइन y होल अपॉन cos स्क्वायर a प्लस। ओके, ठीक है, तो ये वही आइडेंटिटी है जो हम लोग ने देखी थी, sin a प्लस y cos y
माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपन कॉस स्क्वायर प्लस वाई। तो ये क्या है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मेट में यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला में लगा दिया, dx by dy is equals to sin a plus y minus y upon cos square a plus y, ठीक है। चल, तो ये क्या है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, dx by dy is equals to sin a upon cos square a plus y, ठीक है। चलो, अब हमको क्या मिला है, ये हमको ये मिला है dx by dy और हमको क्या चाहिए, dy by dx। तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई इसको रेसिप्रोकल ले ले, नहीं भाई रेसिप्रोकल नहीं लेना है, एक्चुअली वो गलत है, करना वही है लेकिन है गलत। क्यों? क्योंकि देखो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है d by dy, दैट इज ये सिंबल है डेरिवेटिव का, ये सिंबल है डेरिवेटिव का, और ये x फंक्शन है, ये x फंक्शन है, ठीक है, और ये d by dy है, ओके। तो इसको हमको डेरिवेटिव लेना है। तो थ्योरेटिकली ये प्रूव किया गया है कि dx by dy का मतलब होता है 1 upon dy by dx। ये थ्योरेटिकली है, हमारे मतलब बुक में या प्रूफ में या ऐसे कुछ हमको नहीं लेना, लेकिन हमको ये एक्सेप्ट करना है कि dx by dy का मतलब होता है इज इक्वल टू 1 upon dy by dx, ठीक है। तो वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे यही चीज कि therefore dy by dx is equals to cos square a plus y upon sin, ठीक है। Since dx by dy is equals to 1 upon dy by dx, ठीक है, ये हमने इस्तेमाल कर दिया, ओके। चलो, तो ये एक सम हो गया, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये दूसरा सम करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव का 5th चैप्टर स्टैंडर्ड 12, ठीक है, डिफरेंशिएशन का दूसरा सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। ये देखो, if y is equal to sin inverse x under root 1 minus x minus root x under root 1 minus x square and 0 less than x less than 1 है, तो हमको फाइंड करना है dy by dx। चलो, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग को ये करना है कि हम इसको सिंपल फॉर्म के अंदर, सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहले देखो कैसे आता है, y is equal to, मैं लिख देता हूँ जो क्वेश्चन है, x under root 1 minus x minus root x under root 1 minus x square, ठीक है। चलो, अब ये जो फॉर्मेट है 1 minus x square वाला, वही फॉर्मेट उनको इस तरफ भी चाहिए, तो आइडेंटिटी में इजी रह जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, therefore y is equal to sin inverse x under root, इस x को मैं root x का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। तो एक फॉर्मेट जैसा बन जाता है, जो आइडेंटिटी होती है आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी कि x under root 1 minus y under root 1 minus x square, है ना। तो ऐसे ही आपने फॉर्मेट देखी होगी कि x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square। तो ये आपने फॉर्मेट आइडेंटिटी देखी होगी, उसी फॉर्मेट के अंदर मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इन चीजों को मैं एज्यूम कर दूंगा। तो मैं ले लेता हूं x is equal to sin a और y is equal to, सॉरी y की जगह पे root x है, तो root x is equal to sin b, ठीक है, ओके ओके। चलो, तो ये मैंने ले लिया sin a और sin b। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि 0 लेस देन x लेस देन 1 है। तो 0 लेस देन x लेस देन 1 मतलब क्या हो गया, 0 लेस देन sin a लेस देन 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि a कहाँ पे आएगा, अब sin 0 0 है, ठीक है ना, और ये a और ये पाई बाई 2, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है 1 0 कोऑर्डिनेट और ये है 0 1 कोऑर्डिनेट। तो ये पहली cos की वैल्यू होती है, दूसरी sin की। तो देखो sin की वैल्यू 0 से 1 इस क्वाड्रेंट में जा रही है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। वैसे भी इंक्रीजिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजिंग है, तो इस वजह से 0 लेस देन a लेस देन पाई बाई 2 आएगा। उसी तरीके से इसका भी आ जाएगा कि 0 लेस देन, अब 0 लेस देन x लेस देन 1 है, तो 0 लेस देन रूट x लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, रूट x की वैल्यू क्या है, sin b हम लोग दे दी, चलो तो ये आ जाएगा 1। तो ये b किसके अंदर आ जाएगा, उसी के अंदर पाई बाई 2, मतलब दोनों कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। चलो, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। चलो, अब ये मैंने अगर इनपुट कर दी यहाँ पे, तो मुझे आएगा sin a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस sin b, ये रूट x की वैल्यू है ना। ये रखते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर उधर जो वैल्यू रख दी तो फिर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग थोड़ा आपको लगेगा कि भाई ये x है, ये रूट x है। तो मैंने जिस फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज किया है, उसी फॉर्मेट में वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो y is equal to sin inverse sin a
अब ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है, कॉस बी, पॉजिटिव कॉस बी। क्यों पॉजिटिव कॉस बी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए ये आएगा पॉजिटिव कॉस बी। ये तो पहले हम लोग लिखते हैं, चलो मॉड ऑफ कॉस बी, क्योंकि हमको मालूम नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव। फिर ये आ जाएगा माइनस साइन बी, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस ए। अब ये मॉड की वैल्यू कॉस भी पॉजिटिव है तो पूरा मॉड की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी इस कंडीशन की वजह से। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ये हो जाएगा कॉस ए, मैं आगे लिख रहा हूं, इंटू साइन बी। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए। चलो तो ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है ना, आइडेंटिटी है साइन की। तो चलो साइन की आइडेंटिटी रख देते, ये साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, तो ये हो गया साइन ऑफ, क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ ए माइनस बी। चलो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे जो है जो a माइनस बी, वो भी हमको देखना पड़ेगा कि ये साइन इनवर्स की डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो हमारे पास क्या है, 0 लेस देन a लेस देन पाई बाई 2 है, ठीक है। चलो मैं यहीं पे ही बता देता हूँ कि कंडीशन दिखानी है, इसलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 0 लेस देन a लेस देन पाई बाई 2 है और 0 लेस देन b लेस देन पाई बाई 2 है। मुझे चाहिए a माइनस बी, तो मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, हमको मालूम है कि जैसे ही नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो नॉर्मली जब ऐसा होता है कि 0 लेस देन b लेस देन पाई बाई 2 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो हमको मिलता है 0 ग्रेटर देन माइनस b ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2। लेकिन अगर मैं इसको अलग तरीके से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस पाई बाई 2 लेस देन माइनस b लेस देन 0। कुछ नहीं किया है, ये टर्म को मैंने पूरा उल्टा कर दिया, तो इनइक्वालिटी की साइन भी उल्टी हो गई। तो अगर सिंपल शॉर्ट में देखा जाएगा तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी और ये वाला उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 0 लेस देन माइनस बी लेस देन माइनस पाई बाई 2, ठीक है। चलो अब माइनस पाई बाई 2 लेस देन माइनस बी लेस देन 0, ठीक है। चलो अब a और माइनस b है, मुझे यही चाहिए, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा इससे, माइनस पाई बाई 2 लेस देन a माइनस b लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। चलो तो ये क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में, मतलब ये हो गया साइन का डोमेन, साइन का डोमेन है, ठीक है ना। जब ये साइन के डोमेन में होता है हम डायरेक्टली साइन इनवर्स उसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, और फिर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू a माइनस b, डायरेक्टली लिख सकते हैं इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस करेंगे ये y इज इक्वल्स टू a माइनस b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, अब x इज इक्वल्स टू sin a है ना, और इनवर्स का एक्सटेंस है, तो a बाय a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sin इनवर्स x, और उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin इनवर्स रूट x, ठीक है। चलो कैसे आ गया, तो x इक्वल्स टू sin है, उसके डोमेन के अंदर ही है, 0 टू पाई बाई 2 मतलब डोमेन के अंदर है, तो हम लोग इनवर्स ऑपरेट कर सकते हैं दोनों तरफ इनवर्स ऑपरेट कर दिया, तो ये तो आइडेंटिटी निकल जाएगी, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा sin इनवर्स x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin इनवर्स ऑफ sin a। sin इनवर्स ऑफ sin a क्या होता है, a आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव ले लिया हमने, मतलब सॉरी इनवर्स फंक्शन ले लिया हमने, इनवर्स फंक्शन उसके ऊपर ऑपरेट कर दिया, तो हमको आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब ये सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर आ गया, अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x। चलो तो ये मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर और चेन रूल इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, है ना, चेन रूल आएगा ना, ये इसके ऊपर ऑपरेट कर दो, यहाँ पे तो x है तो इसका तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट x है तो ये हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो ये हमको आएगा dy by dx is equal to 1 over under root 1 minus x square minus, चल इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 upon 2 root x, ठीक है, और ये तो है ही into under root 1 minus x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से करिएगा, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट,
हम एक इंपॉर्टेंट सम देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जो 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। बराबर ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। और ये है बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बेस पर है, ठीक है। तो इसके अंदर कई बार बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जल्दी जल्दी में, या फिर थोड़ी सी मिस्टेक और पूरा सम गलत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे क्या करना है, कौन सी चीज पे ध्यान देना है, क्या फोकस करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो ये देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y is equals to x log of x upon a plus bx, then prove that x cube into d square y by dx square is equals to x dy by dx minus y whole square, ठीक है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, हटके है जरा सा। चलो तो मैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करता हूं y से। y is equals to x into log of x upon a plus bx। चलो मैं क्वेश्चन लिख दिया, इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूं। क्यों नंबर 1? क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल भी करने जा रहा हूं फ्यूचर में, और जब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होती है ना, तो जब मेन फंक्शन होता है ना, उसको इक्वेशंस देते रहो, क्योंकि ऐसे टाइप के सम्स के अंदर हमको बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को ऊपर से जो वैल्यू होती है वो रिप्लेस करो तो सम इजी हो जाता है। जैसे कि y की वैल्यू है, रिप्लेस कर दो सम इजी हो गया, dy by dx की वैल्यू है, रिप्लेस कर दो इजी हो गया। तो जो इक्वेशन में हमको मिलता जा रहा है और जो हमको लाना है वो ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन के नंबर देते जाएंगे, ताकि क्या होगा कि हम रिप्लेस करेंगे तो सम और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। अब ये जो है उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो ये हो गया dy by dx इज इक्वल्स टू, अब ये प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो x वैसे का वैसे। चलो अब इसका d by dx है, ठीक है ना। तो ये हो गया log का तो हमको मालूम है कि log जब ऑपरेट होता है तो क्या होता है, 1 अपॉन जो फंक्शन होता है वो, तो ये हो गया 1 अपॉन इसका, मतलब ये हो गया इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा a plus bx ऊपर और x नीचे, क्योंकि इसका होगा 1 अपॉन दिस, है ना, 1 अपॉन x अपॉन a plus bx। अब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है वो तो उल्टा हो जाएगा, 1 इनटू करके उल्टा करके लिखेंगे हम लोग bx ओवर x, वही मैंने किया है यहाँ, ठीक है। चलो इनटू, अब ये इनटू क्यों, क्योंकि ये तो हमने डेरिवेटिव किस चीज का किया, लॉग का किया, अभी तक हमने सिर्फ लॉग का किया है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि चेन रूल के हिसाब से लॉग किसके ऊपर ऑपरेटेड है, तो लॉग ऑपरेटेड है इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, हम इसको बड़ा ब्रैकेट लेते हैं और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वोशंट रूल फॉलो करने जा रहे हैं। क्वोशंट रूल क्या है, मैंने दिखाया था आगे भी, अभी भी दिखा रहा हूँ कि n by d न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये है हमारा क्वोशंट रूल, ठीक है। तो वही हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। चलो तो ये हो गया डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, इट्स लाइक दिस, इनटू d by dx ऑफ x क्या जाएगा 1 माइनस, अब न्यूमरेटर वैसे का वैसे इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव a का कांस्टेंट तो 0, b कांस्टेंट रहेगा, x का 1, तो b into 1 मतलब b, और होल अपॉन हमारा आ जाएगा ये जो डिनोमिनेटर का है वो उसका स्क्वायर, तो a plus bx होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओवर और ये बड़ा ब्रैकेट भी ओवर। अब देखा जाए ध्यान से, तो ये भी a plus bx है, ये भी a plus bx है, तो मैं एक कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे, चलो ये कैंसिल हो गया। अब क्या, अब ये कैंसिल करने के बाद एक चीज और रह गई, नहीं एक चीज हमारी और रह गई, हमने तो सिर्फ x का किया अभी तक, है ना, हमने तो सिर्फ x का किया। ये भी गलतियां होती है बच्चों से, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे तुरंत लिख दिया जल्दी जल्दी में कि भाई चलो ये लिखना है, वैसे ही बच्चे कर सके। ये क्या किया, हमने सिर्फ x रख के सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया, प्रोडक्ट रूल करना है ना, तो प्लस अब log x अपॉन a plus bx वैसे रहेगा, और इसका 1 आएगा ना, इसका भी तो 1 आएगा, सही है। चलो तो इसका भी 1 आ जाएगा, ओके ओके। तो चलो अब हमने क्या किया कि ये मैंने प्रोडक्ट रूल कर लिया, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा था, मेरे से भी हो रही थी, तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है कि ये प्रोडक्ट रूल जो है उसको बराबर से इस्तेमाल करके लिखना है। चलो अब मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ये मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये कैंसिल कर सकता हूँ मैं, यस, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ ही है ना, देखो पूरा इसके साथ ही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ओके। चलो तो ये भी कैंसिल यहाँ पे, ओके। तो हमको क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल्स टू, ऊपर न्यूमरेटर में सिंपलीफाई करूंगा तो a plus bx, और ये हो गया माइनस bx, ठीक है।
और नीचे आ गया a प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस अब ये log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। चलो तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास क्या आ गया देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, x इंटू लॉग ऑफ दिस तो y है, लेकिन हमारे पास सिर्फ log है, तो मैं एक काम करता हूं, पूरे इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। वैसे भी यहाँ पे x चाहिए ही होगा, देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय x, सिंपल बनाने के लिए, तो ये क्या होगा देखो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, मतलब ये रहा, ये फर्स्ट इज इक्वल टू y है ना, तो हम लोग या तो y रिप्लेस कर सकते हैं, और जब भी ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं तब हमको रिप्लेस करना है। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि क्यों, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान चीज है, हम लोगों को ये इक्वेशन, मतलब ये जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, therefore x into dy by dx is equals to ax upon a plus bx plus y। ओके चलो, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको जो लाना है वो x into dy by dx माइनस y, और ये आ गया x into dy by dx प्लस y। मैं इस प्लस y को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो मुझे कुछ इस फॉर्मेट वाली चीज मिल जाएगी, तो x into dy by dx, और ये प्लस वाई इस तरफ में ले आऊंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू ax अपॉन a प्लस बी एक्स। चलो ये फॉर्मेट वाला हमको आ गया, ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। ओके चलो, हमारा काम ये भी हो गया, बहुत इजी है। अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो हमको मिलेगा x वैसे का वैसे, इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट रूल है ना यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे, x का 1 माइनस y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तो क्वोशंट रूल आ जाएगा, तो ये हो गया a प्लस बी एक्स वैसे का वैसे, और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव a माइनस ax वैसे का वैसे, a कांस्टेंट है, bx का डेरिवेटिव b आ गया, ठीक है। चलो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो फॉर्मेट है वो चलो कर लिया। अब ये देखो, ये dy बाई डी एक्स है और ये माइनस dy बाई डी एक्स है, मतलब ये दोनों तो निकल गए, हमारे पास क्या रह गया, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो अगर इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, हमको मिला x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। अब जो मुझे लाना है यहाँ पे प्रूव दैट में, वो चाहिए मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स क्यूब, और मेरा क्या आया x, तो मैं पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो इजीली आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर, तो चलो क्या आएगा, एक्स क्यूब हो गया यहाँ पे इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो यही चीज है, देखो ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, कैसे दिखाता हूं देखो, अब ये जो है वो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि सारे टर्म्स पे स्क्वायर है तो मैंने सारे टर्म को स्क्वायर लिख दिया। ये चीज बराबर क्या है मेरे पास, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, इक्वेशन 2 के हिसाब से, तो मैं वो 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने वैल्यू रख दी। तो चलो हमको क्या मिला,
एक्स क्यूब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स सॉरी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, नहीं ये वैल्यू है, सॉरी ये आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और उसका स्क्वायर, ये वैल्यू जो है ये रही, वो मैंने रिप्लेस कर दी और यही चाहिए था, देखो यही चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो वैसे इजी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज बहुत है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ओके चलो, ओके स्टूडेंट्स, हेलो। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट सम करने जा रहे हैं जो 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है एक और, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सम है और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंस होता है, अगर छोटी सी गलती हो गई तो क्या आंसर आ सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, देन फाइंड b स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि भाई बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म है और सेकेंड ऑर्डर है, पैरामेट्रिक और सेकेंड ऑर्डर, तो एक चीज एक स्टेप एक जगह पे आएगा जो बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। तो चलो मैं करता हूं और आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, पहले मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरफ लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा। चलो, अब क्या है कि मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों, बिकॉज हियर y इज द फंक्शन ऑफ y इज इन फंक्शन ऑफ थीटा एंड हियर x इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये दोनों किस चीज के फंक्शन है, थीटा में फंक्शन है, ठीक है ना। तो मैं ये दोनों को थीटा से डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं करूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, अब ये 1 का 0, cos का माइनस साइन थीटा, चलो तो ये क्या आ गया माइनस a साइन थीटा, मतलब dy बाई डी थीटा हमको मिला दिस, ठीक है। मैं सर्कल कर देता हूं यहाँ पे, ओके। चलो, अब ये यहाँ पे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और साइन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा, और आगे माइनस है तो 1 माइनस cos थीटा। चलो, आ गया ये हमारी दूसरी वैल्यू, मैंने सर्कल कर दिया इसको। सर्कल क्यों किया, आगे चल के यूज करने वाला है, ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, ठीक है। आप लोग भी ऐसा हैबिट रखिएगा, ओके। चलो, अब हमको क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, देयरफॉर, नहीं तो देयरफॉर की जगह पे लिख दो नाउ, ये बढ़िया रहेगा। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, जो हमको मालूम है कि अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर होता है तो dy बाई डी एक्स हम लोग dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू जो आती है वही इसका आंसर आएगा, ठीक है, हमको मालूम है। चलो, तो ये हम लोग इसके अंदर रिप्लेस करेंगे, तो dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या है, ये रहा माइनस a इंटू साइन थीटा, और ये क्या है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, चलो तो कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पे इसको थीटा बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं, कैसे, इस तरीके से माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, आइडेंटिटी है हमारे पास, अगर आपको याद है कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे 2x की जगह पे क्या है थीटा, तो ये क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। चलो, ये कैंसल, ये एक थीटा भी कैंसल, तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, ऐसा ही रहने देना है तो अभी भी ऐसे रहने दे सकते हो, एंड में आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि अभी ऐसी वैल्यू लिखो, ठीक है, एंड में भी आप रिप्लेस कर सकते हो। चलो, तो हमको मिला dy बाई डी एक्स, देयरफॉर हमको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, या तो फिर लिख देते हैं माइनस ऑफ कॉट थीटा बाई 2। चलो,
अब हमको क्या करना है, हमको लेना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन ये है हमारा dy बाई डी एक्स। तो अब हम जो डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं वो है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पहली चीज ध्यान में रखने वाली चीज, बराबर है। ये पहला स्टेप जो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, तो ये है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर, मतलब ये एक्चुअली क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। चलो, इज इक्वल्स टू, अब ये ध्यान में रखने वाली चीज है, अब ये क्या है, यहाँ पे देखो माइनस है और कॉट थीटा माइनस, अब कॉट थीटा बाई टू, कॉट का डेरिवेटिव क्या है, कॉट का डेरिवेटिव बहुत ही आप मतलब इजीली याद रख सकते हो, जैसे उसमें था तो वो यहाँ पे आएगा कॉट का डेरिवेटिव माइनस, ये जो माइनस है कॉट का, बराबर है, और यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इनटू, लेकिन ये माइनस आएगा, कॉट है ना, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, कॉट का डेरिवेटिव, तो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू लिख दिया इनटू, अब ये कॉट किसके ऊपर ऑपरेटेड है, थीटा बाई टू, तो ये हो गया 1/2 इनटू थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इनटू यहां पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। चलो, तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू 1/2 इंटू, अब डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा ये है, ठीक है ना, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, देखो डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1/dx बाई डी थीटा। ये थियोरेटिकली प्रूव है, अभी हमको एक्सेप्ट करना है इस चीज को, रेसिप्रोकल नहीं है ये, लेकिन थियोरेटिकली ये प्रूव है कि उसकी वैल्यू ऐसे ही आती है, तो हम लोग ये ले लेंगे, तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इनटू, चलो डी थीटा बाई डी एक्स मतलब 1/dx बाई थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1/(a)(1 माइनस cos थीटा। चलो, अब इसको मैं थीटा बाई टू के अंदर फॉर्मेट में लिख, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 1/2 आगे आ जाएगा, सॉरी ये आगे जाएगा, ऐसा आएगा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर से वही आइडेंटिटी, ठीक है। अब 1/sin स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऊपर जाए तो कोसेक क्यूब, नीचे लिखा जाए तो साइन क्यूब, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 4a साइन क्यूब थीटा बाई टू, या तो फिर कोसेक क्यूब थीटा बाई टू अपॉन 4a, दोनों में से कोई भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, कौन सी है, ये पैरामीटर्स के फॉर्म में होता है, तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y इन टर्म्स ऑफ थीटा है, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो मैंने थीटा से रिस्पेक्ट टू थीटा मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने पर मैंने सिंप्लीफाइड वैल्यू जो थी वो यहाँ पे रख दी, तो dy बाई डी एक्स मुझे आ गया, dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा अपन dx बाई डी थीटा, वैसे करके मुझे cot थीटा बाई टू आया। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहा हूं, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर एक्स बाई डी सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स था ही, उसका मैंने फिर से विद रिस्पेक्ट टू अब x किया डेरिवेटिव, तो मुझे मिला ये, यहाँ पे मैंने थीटा बाई टू है उसको इनटू थीटा बाई टू का 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स, क्यों कि हम लोग डिफरेंशिएट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारा फंक्शन है किसमें, थीटा में, तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। अब डी थीटा बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, 1/dx बाई डी थीटा, तो dx बाई डी थीटा की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे रख दी, मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू रखी वो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1, ठीक है, चलो लिख देते कोई बात नहीं, फ्रॉम 1, तो ये वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, अब a आ गया 2 आ गया 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने फिर से थीटा बाई टू के फॉर्मेट में लिखा, तो ये हो गया फिर से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 इंटू 2 4 हो गया a, अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू है तो 1/sin स्क्वायर थीटा बाई टू हो सकता है, साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ओ साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर है नहीं, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे मैंने क्यूब लिख दिया था, तो ये आ जाएगा 4, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक रेस टू 4 थीटा बाई टू अपॉन 4a, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है ना, तो नीचे भी स्क्वायर और ये स्क्वायर मतलब 4 आएगा, पहले मैंने गलत लिखा था, ठीक है, तो चलो ये ध्यान में आ गया, ओके। और जब भी बड़े ऐसे सम्स करो ना, तो एक बार ध्यान में रखो कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस करो आप लोग, कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करना घर पे, ताकि आपका पेपर है ना टाइम से पहले खत्म हो, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े जो सम्स इस तरीके से होते हैं ना, वो उसको जैसे मैंने अभी रिपीट किया,
वैसे एक बार रिपीट करने पर कहीं पे भी कुछ छोटी सी गलती या कुछ रह गया होगा ना, तो आप लोग करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्लास अब अगर देखते जाओगे भाई ये है ये है ये सही है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ गलतियां कर दी है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप इसी प्रैक्टिस करो कि आपका पेपर टाइम से पहले खत्म हो, और ये हो सकता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो फ्रेम डीएस होता है। बस सिर्फ फोकस पेपर पे कीजिएगा और ध्यान से लिखिएगा, तो अपने आप टाइम आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ओके, ठीक है, ओके।